प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने प्रथम 3 सर्गों के सारांश का अध्ययन किया था। आज इस भाग में शेष 3 सर्ग संख्या 4 से 6 तक के सारांश का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है। अग्र पूजा खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए अथवा अग्र पूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 3 अंक का यह प्रश्न है और इसमें से किसी एक का ही आपको उत्तर देना होता है। तो आइए सारांश लेखन की शुरुआत करें। ध्यान रहे कि प्रथम सर्ग के सारांश लेखन से पूर्व जो भूमिका दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अग्र पूजा के लेखक कौन हैं, इसमें कितने सर्ग हैं, यह किसके ऊपर आधारित है, आदि बातें लिखकर अंतिम पंक्ति में जिस सर्ग का सारांश पूछा गया हो उसका उल्लेख करना चाहिए। जैसे चौथे सर्ग का सारांश पूछा गया हो तो लिखना चाहिए कि चतुर्थ सर्ग का सारांश निम्नवत है, तत्पश्चात चतुर्थ सर्ग का सारांश हेडिंग डालें और तब लिखना शुरू करें। चतुर्थ सर्ग कोष्ठक में प्रस्थान का सारांश, यानी चौथे सर्ग का एक नाम प्रस्थान भी है। लिखना शुरू करें। चतुर्थ सर्ग की कथा अर्जुन के द्वारका पहुंचने से आरंभ होती है। अर्जुन ने एकांत में श्री कृष्ण से कहा कि पांडवों की लाज आपके हाथ में है। अर्जुन को विदा कर श्री कृष्ण बलराम और उद्धव से मंत्रणा करते हुए कहते हैं कि यज्ञ में देश देश के राजा आएंगे, वहाँ कुछ असाधारण घटना भी घट सकती है, अतः हमें सेना सहित चलना चाहिए। तदनुसार श्री कृष्ण सुसज्जित सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। उनके आगमन पर धर्मराज युधिष्ठिर दल बल के साथ उनकी अगवानी करते हैं और उनका भव्य स्वागत करते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण के सारथी बनते हैं। श्री कृष्ण का यह सत्कार देख शिशुपाल और रुक्मी ईर्ष्या से जल उठते हैं। कारण यह कि रुक्मी की बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय था, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन ली। इससे रुक्मी और शिशुपाल श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। यहीं पर आकर चतुर्थ सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। पंचम सर्ग कोष्ठक में लिखें राजसूय यज्ञ कामा अग्र पूजा का सारांश, यानी पंचम सर्ग ही इस खंड काव्य का प्रमुख सर्ग है। इसे राजसूय यज्ञ इस सर्ग में घटना वर्णित है और इसको अग्र पूजा नाम भी दिया गया है, तो इसलिए इसके 2 नाम आ सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजसूय यज्ञ सर्ग का सारांश लिखिए, या अग्र पूजा सर्ग का सारांश लिखिए, या पंचम सर्ग का सारांश लिखिए, या अग्र पूजा खंड काव्य के किस सर्ग की कथा ने आपको प्रभावित किया है उसका सारांश लिखिए। तो पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ या अग्र पूजा का सारांश लिखना शुरू करें। पंचम सर्ग की कथा राजसूय यज्ञ की व्यवस्था के वर्णन से आरंभ होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखकर स्वजनों में कार्य का बंटवारा कर दिया। याज्ञिक ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने किया। जब सभी ने आसन ग्रहण कर लिए तब प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया, जिसका अनुमोदन स्वयं पितामह भीष्म ने किया, किंतु शिशुपाल ने उसका विरोध किया और वह श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी फूफी और उसकी माँ को उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, जो अब पूर्ण हो चुका है, किंतु शिशुपाल नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने
सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका अंतिम संस्कार आदर पूर्वक संपन्न कराकर उसके पुत्र का चेदिराज के रूप में राज्याभिषेक किया। इसी के साथ पंचम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। यदि यह पूछा जाए परीक्षा में कि यह कथा आपको क्यों प्रभावित करती है, तो 2 पंक्तियां आपको बढ़ानी होगी। वहां आपको लिखना होगा कि इस सर्ग में यह बताया गया है कि दुराचरण या अन्याय का आचरण अधिक दिनों तक नहीं चलता, एक न एक दिन उसका अंत अवश्य होता है, इसलिए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए इस सर्ग की कथा हमें अत्यधिक प्रभावित करती है। इस तरह की बात भी आपको लिखनी चाहिए, उससे आपका प्रभाव बढ़ता है। किंतु यदि केवल सारांश पूछा गया हो तो यहाँ जो आपने सुना उसी को आप लिखें। अंतिम सर्ग खष्ट सर्ग, कोष्ठक में लिखें उपसंहार का सारांश। इस सर्ग का एक नाम उपसंहार है। लिखना शुरू करें। खष्ट सर्ग अग्र पूजा खंड काव्य का अंतिम सर्ग है, जिसमें कवि ने राजसूय यज्ञ के सुचारू रूप से संपादित होने तथा धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सभी को यथोचित आदर देकर विदा करने का वर्णन किया है। व्यास, धौम्य आदि 16 ऋषियों ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी का सत्कार किया। सभी अतिथि राजाओं का सम्मान कर उन्हें संतुष्ट किया। बलराम और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर सभी को ससम्मान विदा किया। यहीं पर खष्ट सर्ग के साथ अग्र पूजा खंड काव्य की संपूर्ण कथा समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारांश समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अंतिम भाग में चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।